finest artist we have in Bollywood, who is also an Indian comedian and actor, Sunil Pal sir. तो चलिए दोस्तों, इनसे आज जानते हैं कि what is the current scenario of the Bollywood industry, especially with the film Kantara Chapter 1 and also other aspects of the film. So sir, thank you for accepting our invite and being with us for this interview today. Thank you for having me here. थैंक यू सर. तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि कांतारा चैप्टर 1 ये जो फिल्म है उसने अपने ट्रेलर लॉन्च से काफ़ी ज़्यादा बज़ क्रिएट किया गया था. तो ये जो बज़ क्रिएट किया गया है वो अभी भी उतना ही हाइप है, बिकॉज आज उस फिल्म का डे 3 है, वो हाइप अभी भी मेंटेन की गई है. तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का जो स्टोरी टेलिंग अप्रोच जो है वो कितना ज़्यादा एंगेजिंग था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑल्सो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, इसकी पब्लिसिटी जितनी सुनने में आ रही है उतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि कान का तारा है, कांतारा कानों का स्टार है. और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक ब्रांड है, फ्रेंचाइजीज है अपने आप में, क्योंकि कांतारा पहले भी सुपरहिट रह चुकी है. ऋषभ का मैं फ़ैन कांतारा की फिल्म कांतारा से हूँ, बहुत अच्छी तरह से वो प्रेजेंट करते हैं. मेरे ख्याल से कन्नड़ा मूवी है, कन्नड़ा इंडस्ट्री को उन्होंने कनाडा तक पहुँचाया है, कनाडा टू कनाडा. तो कहने का तात्पर्य कि देश विदेश में चर्चा है इसकी. और फिल्म में पैसा जो है तो आएगा, क्योंकि रुक मनी भी है, मनी रुकेगी, जाएगी नहीं गई. और गुलशन बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि भैया जब फिल्म देख के इंसान बाग बाग हो जाएगा, गुलशन हो जाएगा. तो ये इस तरह से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में अगर इस तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाए, अलग अलग कहानियाँ कही जाए, जैसे कांतारा ने हिम्मत की, देखिए आज किस तरह से ब्रांड बन गया. तो मैं समझता हूँ कि आज 3-4 दिन हो गए, उसके बावजूद भी बस थमने का नाम नहीं ले रहा है. तो बाजूका की तरफ से मैं कहूँगा कि भैया थिएटर आजू बाजू का फिल्म प्लीज़ देखने जाना, यही इशारा है बाजू कर रहा है बाजू का. तो मैं समझता हूँ कि एक फिल्म का ऑडियंस होने के नाते, दर्शक होने के नाते कांतारा फिल्म जो है वो उससे किसी को कंटाला नहीं आएगा, फिल्म देखी जाएगी. बिल्कुल सर. सर इसी के साथ इस फिल्म का जो मेन बेस है वो कल्चर है, रूट से जुड़ा हुआ इसकी जो स्टोरी है वो इससे रिलेटेड है. तो इन लोगों ने ये जो टॉपिक है वो मॉडर्न सिनेमा में लाने की कोशिश की है. तो क्या डिफ़िकल्टीज आती है ऐसे सिनेमा क्रिएट करने में इन मॉडर्न एज? सबसे अच्छी बात यही है कन्नड़ा मूवी या साउथ मूवी की, कि वो लोग अपने कल्चर को, अपने हिंदुस्तान के कल्चर को प्रेजेंट करते हैं फिल्मों के द्वारा, जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में थोड़ा सा मुझे नहीं दिखाई देता. और उस वजह से हमको थोड़ा सा असफलता का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि दर्शक हमेशा अपने कल्चर को देखना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के क्रिएट किए हुए किस्से, कहानियाँ, और जो हमारी जो स्पेशल जो बातें हैं, जो रिवाज चलते आए हैं, जो रस्में चलती आई हैं. और साउथ का तो फेवरेट ही है रस्म, तो रस्में जो है वो दिखाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. तो ऑथेंटिक मामला जो है वो दिखाई पड़ता है. ये बॉलीवुड को भी वालों को भी करना चाहिए. बहुत सारे किस्से हैं हमारे देश में, बहुत सारे अनसंग हीरो है, रियल हीरो है, वो सब चीज़ें करनी चाहिए. वो सब छोड़ के जो फैशन के पीछे पड़े, गेज और LGBTQ के पीछे पड़े, ठीक है, वो भी अपने समाज का एक हिस्सा है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादातर हमें ऐसी चीज़ों को फोकस करना चाहिए, जैसे गाँव में छोटे छोटे हीरो जो होकर गए, जैसे मांझी के बारे में बताया गया था, दशरथ मांझी के बारे में, ऐसे सब करनी चाहिए. दर्शकों को क्या है, थोड़ा सा जब तक फिल्म में थोड़ी फ्रेश नज़र नहीं आएगी, गाने बहुत अच्छे होने चाहिए. 90s और 80s के गाने जो है वो वापस आने चाहिए, वो दौर वापस आना चाहिए. आपने देखो कि सैयारा का गाना लोगों ने AI में किशोरदा के स्टाइल में करके डाला था, वो सबसे ज़्यादा हिट रहा. इसका मतलब कि हमारी जेंजीज भी जो है वो इतनी एजी नहीं है, उनको हर समझ उनको. तो मैं समझता हूँ कि उनको आप अच्छी चीज़ें दें, अच्छी बातें बताएं, तो फिल्में को देखेंगे. और वरना तो मैंने एक बॉलीवुड को इशारा करते हुए अपना एक गाना बना ही रखा है, हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए संभालो यारो, हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए संभालो यारो, आ रहा तेलुगु चलन, छा रहा तमिल चलन, अपने सल्लू को उनके अल्लू से बचा लो यारो. तो अगर इसी तरह से अगर आप मनमानी करते रहे और कुछ फिल्म बनाते रहे, तो साउथ जो है इतना छा जाएगा कि मुझे लगता है कि लोग
साउथ की फिल्में देखना पसंद करेंगे, डब फिल्में देखना पसंद करेंगे, और हो यही रहा है। आजकल लोग डब फिल्में देखना पसंद करते हैं, साउथ की फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिलता है। तो एंटरटेनमेंट जो है वो फ़न लतीफ़ जो है उर्दू में जिसे कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट वो होना चाहिए। जी सर, कंटेंट की अभी बात हो ही रही है तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी की जो जनरेशन है, मैं ही नहीं बल्कि मेरे माँ बाप या फिर जितने भी ये पूरी जनरेशन है, वो कुछ लाइट हार्टेड या फिर एंटरटेनिंग देखना पसंद करती है। मतलब वीकेंड है तो कोई दिमाग नहीं चलाना है, बस समथिंग लाइट हार्टेड। उस बीच अगर ऐसी फिल्म आ रही है जो अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि या क्या इस फिल्म को अपनी ऑडियंस गेन करना उतना मुश्किल होता है, कैसे मेंटेन करती है? जैसे इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट आया था तो उसका ऑब्वियसली एक लॉयल फैन बेस है, वो आएगा ही, लेकिन बाकी ऑडियंस को वो कैसे रिकवर करेगी? देखिए क्या चलना तो यही है, जो अपने संस्कार जो है वो चलने, ये जो बेकार में जो गाली गलौच आता है हिंदी फिल्मों में और हिंदी OTT पर, तो सॉफ्ट कोटा खोल लिया उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि इतना गंदा कल्चर कर दिया। साउथ वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही फिल्में बनाते रहे। आपसे हमारी एंटरटेनमेंट वैल्यू बना हुआ है, आपसे हमारे रीति रिवाज बने हुए हैं, और आप ही सबक सिखाएंगे इन कलाकारों को। आज देखिए रजनीकांत के साथ छोटा सा रोल करने आमिर खान पहुँच गए, चिरंजीवी के साथ छोटा सा रोल करने सलमान खान पहुँच गए, कमल हासन के साथ छोटा सा रोल करने शाहरुख खान पहुँच गए थे, क्योंकि उनको पता है कि ये दे आर लेजेंड, और जब भी जो कुछ करेंगे वो बहुत संस्कार से जुड़ाव करेंगे, और ऑडियंस इनकी बहुत लॉयल है। लॉयल क्यों ना हो, जब आप अपना सेंसर खुद लेके चलेंगे, अपने ऑडियंस के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, तो ऑडियंस आपसे प्यार करेगी और सच्चा प्यार करेगी, क्योंकि वो भी अपने ऑडियंस को बहुत प्यार करते हैं। धोखा नहीं देते। ये नहीं कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो, गाली गलौज, नग्नता, बेकार की ऐसी बातें जो जिससे कला का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऐसे फिर नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट का जहर जो आ गया है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हीरो अपना पैसा लेके चला जाता है, हीरोइन अपनी पैसा लेके चली जाती है। कॉर्पोरेट को लगता है कि ऑडियंस जो असली ऑडियंस है वो हमें चाहिए ही नहीं, हमको फिल्म बनाना है, हीरो आ गया, फिर उसने पैसे ले लिए, फिर पब्लिसिटी वाले ने पैसे ले लिए, थिएटर बुकिंग भी हो जाती है, कॉर्पोरेट बुकिंग भी हो जाती है, नकली बुकिंग, फिर वो OTT फिल्म आ जाती है। OTT वालों का भी कॉन्फिडेंस, जो फिल्म थिएटर में नहीं चली उसकी पब्लिसिटी करते हैं कि अब OTT पर देखिए। भाई क्यों देखेंगे जब फिल्म थिएटर में नहीं चली? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि शुरू से लेके ज़ीरो से लेके हीरो तक का जो सफ़र है वो एंटरटेनमेंट के ज़रिए सही कलाकार, सही आर्टिस्ट, सही कहानियों में बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है मुझे लगता है। और म्यूज़िक जो हमारे इंडस्ट्री से गायब हो गया है, उसे दोबारा लाने की ज़रूरत है। तो जीरो टू हीरो की बात अगर हो रही है तो हीरो की बात करते हैं। जो इस फिल्म के लीड एक्टर है ऋषभ शेट्टी, वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जी। तो आपको क्या लगता है उन्होंने ये दोनों रोल्स कैसे बैलेंस किए हैं? कहीं पे ऐसा लगा आपको कि एक रोल ज़्यादा हैवी पड़ गया है दूसरे पे, या फिर उनका कैसे बैलेंस रहा है? भाई देखो, एज ए प्रोड्यूसर साउथ के लोग तो इतने सिंपल होते हैं, इतने सिंपल होते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि साउथ में जो सबसे बेचारा गरीब टाइप का, कमज़ोर टाइप का आदमी होता है, जिसे गलती से लोग स्पॉट पर भी समझ सकते हैं, बाद में लोग पता चला अरे जिसको हमने पानी मंगाया वही तो पैसा पानी लगा रहा है, ऐसा कुछ होता है कि वो मेन प्रोड्यूसर होता है। बहुत सिंपल लोग होते, तो वो उतना वो लोग कूली की तरह जीते हैं वो, और मजदूर की तरह जीते हैं, और सबको अपना कुलिक समझते हैं, इसलिए सारी फिल्म का बोझ वो अच्छे से उठा लेते हैं। सर एक इसमें और भी कैरेक्टर सारी फिल्मों का बोझ अच्छा उठा लेते हैं, इसलिए कि शोज हाउसफुल हो जाते हैं। जी सर, इसमें और एक कैरेक्टर है विच इज़ प्लेड बाय गुलशन देविया, कुलशेखरा का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। गुलशन को हम लोग ने पहले भी नॉर्मल कैरेक्टर्स में देखा, जैसे उनकी एक फेवरेट एक्टिंग वाली एक फिल्म है जिसका नाम था 8 AM मेट्रो, उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एकदम सटल इंसान का रोल प्ले किया था। एंड कट्टू इस फिल्म में वो ऐसे अवतार में नजर आ रहे हैं जो सबको पसंद आ रहे हैं, तो उनके एक्टिंग पे आप क्या कहना चाहोगे? साउथ में अब पहले तो ये भी होता था कि लार्जर देन लाइफ फिल्में बनती थी, खासकर तेलुगु फिल्में और तमिल फिल्में जो है वो लार्जर देन लाइफ होती थी। लेकिन मलयालम, कन्नड़ा, स्पेशली मलयालम फिल्म, मोहनलाल, पहली बात तो मैं मोहनलाल जी के चरण को स्पर्श करना चाहता हूँ और उनको कैसे कह सकता हूँ कि मोहनलाल क्या है आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है इस बात के लिए मेरी तरफ से और हमारी पूरी कंपनी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे केरला में एक कहावत है, 6 महीने साथ में रहने के बाद
ए हो बजाते हैं वो ए बजाते हैं, तो मोहनलाल गारू को बहुत मुबारक। और तो ये साउथ इंडस्ट्री कमाल है, उसमें आपको जितनी वैरायटी मिलेगी ना, जितनी मेहनत मिलेगी, जितनी खूबसूरती मिलेगी, लार्जर देन लाइफ बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं और नेचुरल फिल्में भी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं असली इंडस्ट्री, हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, दो चीज़ों पर टिकी हुई है, साउथ ऑफ इंडिया और आउट ऑफ इंडिया। इनके कल्चर को लेकर फिल्म बना रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं बना पाते। माफ़ करना। शाहरुख खान के बेटे ने जो फिल्म बनाई है वो गुड्स ऑफ बॉलीवुड भी बना सकता था, उसने बैड्स ऑफ बॉलीवुड क्यों बनाया पता नहीं। जिस बॉलीवुड ने आपको इतना सब कुछ दिया उसको बैड्स ऑफ बॉलीवुड बोलकर बॉलीवुड को बैड बोल रहे हो, ये साउथ से हमें सीखने की ज़रूरत है कि कैसे वो दर्शकों से प्यार करते हैं, कैसे वो तभी उनके मंदिर बनते हैं, तभी उनकी जनता उनसे प्यार करती है और वो आगे बढ़ते हैं। सर इसी के साथ थोड़ा सा बॉलीवुड में भी आते हैं। इस साल इतने सारे फिल्म्स रिलीज़ हुए, लेकिन उन फिल्मों के जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने भी यही सोचा होगा कि हम लोग एटलीस्ट हमारा बजट रिकवर कर पाएंगे कि नहीं। तो उस पर आपको क्या कहना है कि इज देयर एनी फिल्म जो एक अच्छा सा 1000 करोड़ का टारगेट अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई? क्या कांतारा वो टारगेट क्रॉस कर पाई? बिल्कुल कर पाएगी मुझे लगता है। और ऋषभ शेट्टी को बहुत मुबारक हो। ऋषभ शेट्टी ऐसी फिल्में बनाइए ताकि इंस्पायर होकर आपसे रोहित शेट्टी भी अच्छी फिल्में बनाए और सर्कस जैसी फिल्में ना बनाए। हाँ, क्योंकि कॉमेडी सर्कस में जज थे और खुद की फिल्म सर्कस में वो उतने अच्छे नहीं बन पाए, तो मैं समझता हूँ कि अपराधी टाइप का फिल्म किया। बाकी ये है कि दर्शक तैयार है, कॉर्पोरेट का जहर उन तक सही फिल्में आने नहीं दे रहा। आज लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्स के रेट्स बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग जा नहीं पाते फिल्म देखने के लिए। भाई साहब ऐसी ऐसी फिल्में बन रही कि पोकर में भी दिखाओगे तो भी नहीं जाएंगे देखने के लिए। आप फिल्में अच्छी प्लीज़। बॉलीवुड वालों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये भाई भतीजावाद, ये फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इज़म सारे ये बंद करें, अच्छी फिल्में बनाएं, साउथ से ज़रूर सीखिए। और मैं समझता हूँ कि दक्षिण की तरफ से आपको ये दक्षिणा मिलेगी कि आप अच्छी फिल्म बना सकते हैं। सर एक और चीज़ भी है कि हमने ये देखा कि फिल्म मेकर्स को हमें क्या देना चाहिए। तो एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव आप क्या सोचते हो कि ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम फिल्म मेकर्स जो वो अभी देखना पसंद करेगी? देखिए, मैं तो हर फिल्म देखना चाहूँगा अगर फिल्म का म्यूज़िक अच्छा हो, फिल्म की स्टोरी अच्छी हो, फिल्म की जो कास्टिंग जो है वो एकदम अप्रोप्रिएट हो। ये नहीं कि किसी एक कास्टिंग डायरेक्टर ने अपनी मनमानी करते हुए अपने फेवरेट कलाकार को उसमें डाल दिया, डायरेक्टर आलसी हो गए। मैं नहीं समझ, सबको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और फिल्में अच्छी बनेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कौन नहीं जाना चाहेगा भाई। अच्छे गाने होंगे, अच्छा दृश्य होगा, अच्छी कहानी होगी, कुछ देखने के लिए। भले भले आप कोई गांव की कहानी बनाइए, लेकिन वो जैसे मांझी द माउंटेन मैन में बनी थी, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, माँ का बाप का भाई का सबका कसम खा के नवाजुद्दीन पहाड़ को तोड़ेगा आज के दिन। इस टाइप की कोई या तो पंकज त्रिपाठी की जो फिल्में आई थी बहुत बढ़िया अच्छी फिल्में बनाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, पिताजी भी देखेंगे, माताजी भी देखेंगे, ऑडियंस मिलेगी भरपूर फ्रॉम मुंबई टू मिर्जापुर। ये सब होगा, अच्छी फिल्में जरूर होती है। और ये दिमाग से निकाल दी कि जेनजीज ही फिल्में देखती है। फिल्में हर आदमी देखना चाहता है और जेनजीज भी अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, उन्हें अच्छी फिल्में दिखाओ प्लीज़। जी। और सर कांतारा चैप्टर 1 के साथ एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी जो धर्मा प्रोडक्शंस की थी, सनी संस्कार की तुलसी कुमारी। और ये बस था कि शायद कांतारा अपनी जो लॉयल ऑडियंस फैन बेस है वो रिकवर कर गई, लेकिन सनी संस्कार की तुलसी कुमारी को उसका ऑडियंस नहीं मिला है। तो ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, तो उस पर आप क्या कहोगे? भाई वरुण देवता ने पूरा पानी फेर दिया और जो कुछ सोचा था सब बह गया। नहीं, बॉलीवुड वालों को मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, इनको फिल्में बनाना नहीं आता। सीधी बात, नो बकवास। बॉलीवुड वालों, तुम आलसी हो गए हो, तुम कामचोर हो गए हो, तुम स्वार्थी हो गए हो, तुम पैसा कमाने के चक्कर में कॉर्पोरेट के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पैसा ले लेते हो, कमीशन दे देते हो। कास्टिंग डायरेक्टर एक नंबर के वो बायस हो गए, जिनको अपने ही हीरो हीरोइन को और अपने आर्टिस्ट को कॉमेडियन, फिल्म में कॉमेडियन का रोल है लेकिन वो बंदा कॉमेडी कर नहीं पा रहा, विलन का रोल है, पता नहीं किसको ले लेते हैं, समझ नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये जो भ्रष्टाचार जो आ गया ना,
बॉलीवुड में, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा फिल्म अच्छी नहीं बनेगी और कोई देखने नहीं जाएगा। भाई आप करते रहो अपनी मनमानी, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल जो होती है ताले लग गए, अब उनको अल्लाह ताला भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं कुछ नहीं होगा। और सर इसी के साथ जितनी भी फिल्म्स रिलीज़ हुए हैं, आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों, क्या एस्पेक्ट आपको उस पर ज़्यादा पसंद आया? लास्ट मुझे थोड़ी सी LLB जॉली LLB थी, थोड़ी पसंद आई, और वो अच्छी बन सकती थी, बट वही है कॉर्पोरेट का जहर है, अच्छी से बने नहीं तो कॉर्पोरेट का जहर फिल्म को मार देता है, उसकी जान निकाल देता है, उसकी आत्मा निकाल देता है। तो मुझे चाहिए कि संजय लीला भंसाली ऐसे लोग दोबारा से फिल्में बनाए, अच्छी फिल्म बनाए, कम बजट की फिल्में बनाए लेकिन अच्छी फिल्म बनाए। और थिएटर में जो मोनोपोली शुरू हो गई है, पर टोटलिटी में मुझे ऐसा लगता है ये सारे फिल्म मेकर को एक बार ना लर्निंग करनी चाहिए, सीखना चाहिए। ये सारे के सारे अनपढ़ हैं, जाहिल है, इनको फिल्में बनाना आता नहीं है, ये लोग पैसा मिलता है कि उनका नाम हो गया और स्टार लोगों ने अपनी दुनिया बना ली, ये ऑडियंस से दूर हो गए, ऑडियंस के पास आए। साउथ के लोग अभी भी वैसे ही करते हैं, इसलिए फिल्म इतनी अच्छी बनती है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द बॉलीवुड का अच्छा हो। मैं ये नहीं चाहूँगा कि बुरा हो, लेकिन जिस टाइप इनकी हरकतें अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनको दुश्मन की जरूरत नहीं है, खुद अपने दुश्मन। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर